हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को स्पोकन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहाने से के बहाने बनाकर, यानी क्या बहाने बनाकर, खाने के बहाने बनाकर, लिखने के बहाने बनाकर, पढ़ने के बहाने बना, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सेंटेंस बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। और इससे जितने भी सेंटेंस होगा आप इससे रिलेटेड सेंटेंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें ताकि आपको वहाँ पर मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करते रहूँ आपको मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग एक फ्रेज से स्टार्ट करेंगे, क्या, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, यानी इसका हिंदी क्या होता है, के बहाने। तो इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को आज बनाएंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट से, यानी ताते वाले से जितना भी सेंटेंस होगा हम पहले इनको बनाएंगे, उसके बाद पास्ट में बनाएंगे, उसके बाद फ्यूचर में बनाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मंदिर जाने के बहाने तुमसे मिलने आता हूँ, यानी बहाने बनाकर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से सेंटेंस को बोलेंगे, मैं मंदिर जाने के बहाने तुमसे मिलने आता हूँ। यानी इस प्रकार से कोई भी चीज़ का बहाना बनाकर, पढ़ने का बहाना बनाकर, खाने का बहाना बनाकर, लिखने के बहाने पढ़ने जाता हूँ, यानी सोने के बहाने मैं उसे मिलने जाता हूँ, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट को देखना पड़ेगा, आता हूँ। तो पहले आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, मैं आता हूँ। तो यहाँ देखना पड़ेगा आई कम, मैं आता हूँ क्या करने। आप जब भी कोई हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेंगे और जो भी है राइट से आप अंग्रेजी के मीनिंग को आप बैठाते जाएंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं आता हूँ, आई कम। फिर कहाँ क्या करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए क्या होता है, मीट। तो क्या हो गया, आई कम टू मीट, किससे मिलने आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। तो तुमसे के लिए क्या हो गया, यू, आई कम टू मीट यू। तो बहाने बनाकर के लिए क्या होता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, क्या करें, जाने के लिए क्या होता है, गो का क्या हो जाएगा, आईएनजी, गोइंग हो जाएगा, क्योंकि अब एक क्या है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वो आईएनजी फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, गोइंग। लेकिन आप यहाँ कहाँ जाने के बहाने बनाकर, मंदिर जाने के बहाने बनाकर, यानी गोइंग टू द टेम्पल। अब यहाँ पर देखिए, मंदिर, मस्जिद, इसके पहले दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, आपको मंदिर जाने के बहाने बनाकर आप उससे मिलने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मंदिर मस्जिद के पहले, यानी ये आपका रिलीजन, धार्मिक स्थल के पहले आर्टिकल दो का प्रयोग होगा इस कंडीशन में। यानी जो जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए आप अगर यूज करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर उससे हटकर आप, यानी उस चीज़ के लिए आप यूज नहीं कर रहे, जैसे मान लेते आप स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल बोलते हो, लेकिन स्कूल क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो उस जगह पर गो टू द स्कूल लाएगा, यानी द का प्रयोग होगा। इस कंडीशन में हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पर टेम्पल पूजा करने नहीं जा रहे, यानी टेम्पल जो जा रहे हैं आप, यानी मंदिर जो जा रहे हैं तो आप उससे मिलने जा रहे हैं, ना कि पूजा करने जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो कभी भी आप मंदिर हो, मस्जिद हो, धार्मिक स्थल, उसके पहले दुआ का प्रयोग इस कंडीशन में होगा, अन्यथा सिंपल साधारण कंडीशन में नहीं होगा। तो चलिए हम फिर से मैं बताता हूँ, यानी मैं मंदिर जाने के बहाने तुमसे मिलने आता हूँ, आई कम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द टेम्पल, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, क्या, जाने के बहाने, खाने के बहाने, पढ़ने के बहाने, लिखने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ राइटिंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ राइटिंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग, खेलने के बहाने, ऑन द नाचने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डांसिंग, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं एक, जैसे लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने बनाकर लड़कों से मिलने आती है, इस प्रकार से सेंटेंस को जब भी बनाएंगे तो इसके लिए फिर क्या हो गया, यहाँ गर्ल्स कम टू मीट बॉयज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज, यानी ये इसका हिंदी सेंटेंस हो गया, लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने बनाकर लड़कों से मिलने आती है। तो पहले लड़कियां आती है, पहले आने का काम करती है, उसके बाद फिर क्या करती है, मिलना किससे मिलना, लड़कों से मिलना, क्या बहाने बनाकर, कॉलेज जाने के बहाने बनाकर, यानी गर्ल्स कम टू मीट बॉयज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज, इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए हम इसका पास्ट बनाएंगे और भी एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, एक एग्जांपल लिए यहाँ पर, मैं यहाँ सोने के बहाने बनाकर आता हूँ, यानी सोने के बहाने बनाकर आता हूँ, डायरेक्टली बनाकर नहीं भी लिख सकते हैं, यानी हम सोने के बहाने
आता हूँ, मैं यहाँ सोने के बहाने आता हूँ। तो पहले लिख लेना पड़ेगा मैं आता हूँ, कहाँ आता हूँ, यहाँ। क्या करने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्लीपिंग, मैं सोने के बहाने मैं यहाँ आता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और भी, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वह खेलने के बहाने बनाकर आता है, ही कम्स हेयर, यानी वह यहाँ खेलने के बहाने बनाकर आता है। ही कम्स हेयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग, यानी वह खेलने के बहाने, वह यहाँ खेलने के बहाने बनाकर आता है। इस प्रकार से और भी एक सेंटेंस को लेते हैं। तुम यहाँ मेरा दिल चुराने के बहाने बनाकर आती हो, यू कम, तो पहले देना पड़ेगा यू कम हेयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टीलिंग माई हार्ट, यानी स्टील का मतलब होता है चुराना, यानी मेरे दिल चुराने के बहाने तुम यहाँ आती हो। इस प्रकार से सेंटेंस को जब भी बनाएंगे, यानी आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, बहाने बनाकर, खाने के बहाने बनाकर, पढ़ने के बहाने, लिखने के बहाने, सोने के बहाने, चलने के बहाने, टहलने के बहाने, जैसे नाचने के बहाने इत्यादि, जितने भी आप बनाएंगे बहाने से जितनी भी रिलेटेड होगा सेंटेंस, आप इसको बना सकते हैं। चोरी करने के बहाने, जैसे नाचने के बहाने, मोबाइल खरीदने के बहाने, कार खरीदने के बहाने मैं उससे मिलने गया। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग पास्ट में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट में हो गया, इसको पास्ट में बनाना है तो सीधी सी बात वही चीज़ रहेगा, आपको पास्ट में कर देना है। तो पास्ट के लिए क्या होता है, जैसे मैं खाने के बहाने बनाकर तुमसे मिलने आया, तो आया यहाँ पर पास्ट है तो सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आई केम, मैं आया क्या करने, मिलने, आई केम टू मीट, किससे, तुमसे, आई केम टू मीट यू, क्या बहाना बनाकर, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग, यानी खाने के बहाने तुमसे मिलने आया। इस प्रकार से सेंटेंस, वह सोने के बहाने तुमसे मिलने आया, वह लड़ने के बहाने उससे मारने गया। इस प्रकार से जब कभी भी आप सेंटेंस को बनाएंगे, मैं रोने के बहाने, मैं खाने के बहाने, पढ़ने के बहाने, लिखने के बहाने, चलने के बहाने, on the pretext of walking, on the pretext of writing, on the pretext of walking, on the pretext of playing, इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस यानी के बहाने बनाकर, तो इसके लिए के बहाने के लिए होता है on the pretext of, क्या क्या बहाना बनाकर, खाने का बहाना बनाकर, पढ़ने का बहाना बनाकर, लिखने का बहाना बनाकर। इस प्रकार से अगर पास्ट है तो पास्ट में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनाना है, लेकिन इसका वही रहेगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, यानी इसका के बहाने बना करके लिए होता है। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, हम मंदिर जाने के बहाने बनाकर तुमसे मिलने आई, यानी यह क्या है, पास्ट में है तो वह आई। तो पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो सी, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, और आने के लिए क्या हो जाएगा कम, तो कम का वर्ब टू क्या हो गया, पास्ट केम, तो सी केम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, क्या कहा, बहाना बना कर, मंदिर जाने के बहाने बनाकर, यानी आप लिख सकते हैं गोइंग टू द टेम्पल, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, यानी अब फ्यूचर में बनाएंगे, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, अब फ्यूचर में बनाएंगे। वह मंदिर जाने के बहाने बनाकर मुझसे मिलने आएगी, यानी ये क्या, गागेगी में आ गया, तो गागेगी किसका पहचान है, सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, तो शैल विल का प्रयोग होगा, यानी फ्यूचर में होगा, तो यानी वह मंदिर जाने के बहाने बनाकर मुझसे मिलने आएगी, तो वह आएगी पहले बना देना है, तो सी विल कम टू मीट मी, किससे, मुझसे मिलने आएगी, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द टेम्पल, यानी वह मंदिर जाने के बहाने बनाकर मुझसे मिलने आएगी, यानी ये फ्यूचर टेंस में होगा तो शैल या विल का प्रयोग हो गया, और ये वही रहेगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, यानी जितने भी सेंटेंस मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ये सारा क्या है, बहाने बनाकर, जितना भी सेंटेंस बनेगा बहाने बनाकर, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फाइटिंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रीडिंग, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉकिंग। इस प्रकार से जितने भी आए के बहाने बना करके ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद लगा देंगे आईएनजी वाला, जो भी काम होगा उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। तो सीधी सी बात, इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, मैं कार खरीदने के बहाने बनाकर पापा से पैसा लूँगा, यानी बात को समझिएगा, मैं कार खरीदने के बहाने बनाकर पापा से क्या लूँगा, पैसे लूँगा, किताब खरीदने के बहाने पैसा लूँगा। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, गाड़ी खरीदने के बहाने पैसा लूँगा, कपड़ा खरीदने के बहाने से पैसा लूँगा, यानी के बहाने के लिए क्या होता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, तो पे यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैं पैसे लूँगा, आई विल टेक मनी, किससे लेंगे, पिताजी से, तो यानी से के लिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम माई फादर, यानी मेरे पिताजी से।
तो अब क्या लेंगे, ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ, और खरीदने के लिए होता है परचेज, परचेज का हो जाएगा परचेजिंग यानी आईएनजी, और बाय का क्या होता है बाइंग, यानी बाइंग भी लगा सकते हैं या परचेजिंग भी लगा सकते हैं। क्या बहाने बनाकर लेके आया, एक कार खरीदने के बहाने, यानी मैं पापा से पैसा लूँगा, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। यानी फ्यूचर में जब भी होगा तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस होगा, मैं तुमसे पढ़ने के बहाने मिलूंगा, मैं तुमसे खाने के बहाने मिलूंगा, मैं तुमसे लड़ने के बहाने मिलूंगा, मैं तुमसे मोबाइल खरीदने के बहाने मिलूंगा। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनटिल यू प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू लर्न, you are not able to speak in English. So at anyhow we have to speak English. If you wish, if you have any desire, then you can learn, you can speak in English. Otherwise you are not able to speak English. If you wish to speak English, then you can speak. Otherwise you will not have, you are not able to speak English. So I request you, try to practice speaking, writing and saying, so that English is very easy to speak. English is very easy to speak. Thank you for watching this video, and like and comment and share.